अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन, यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ऑपरेटर सबसे पहले क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर अगर हम देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर आ जाता है इसमें, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर बेसिकली वो सिंबल्स होते हैं जिनको जब हम यूज़ करते हैं तो डिफरेंट ऑपरेशंस जो होते हैं बेसिकली डेटा पे परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को देखा तो इसमें आ जाते हैं डिफरेंट सिंबल्स, जैसे प्लस है, माइनस है, स्टेरिक है, स्लैश है एंड रिमाइंडर या मॉड ऑपरेटर। देन अगर हम रिलेशनल को देखें तो इसमें आ जाता है, ये बेसिकली दो वैल्यूज़ जो होती हैं उनका कंपैरिजन करवा रहा होता है, जैसे ग्रेटर हो गया, लेस हो गया, इक्वल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल एंड नॉट इक्वल। देन लॉजिकल में आ जाते हैं एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में आ जाता है इक्वल का सिंबल। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में आ जाता है डबल प्लस साइन एंड डबल माइनस साइन। एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें आ जाता है प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, स्टेरिक इक्वल, स्लैश इक्वल एंड मॉड इक्वल। बेसिकली जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं वो जब इक्वल के सिंबल के साथ ज्वाइन कर दिए जाते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। अ स्टेटमेंट दैट evaluates टू अ वैल्यू इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या करता है? हमें एक रिजल्ट जनरेट करके देता है। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है तो उसका एक आंसर जो है जनरेट करता है कौन? एक्सप्रेशन। गिव्स अ सिंगल वैल्यू, कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशन। ऑपरेंड इज द वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। कैन बी अ कॉन्स्टेंट, वेरिएबल और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो बेसिकली पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिनको कहते हैं ऑपरेंड, और दरमियान में एक सिंबल यूज़ हो रहा है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर। तो बेसिकली ऑपरेटर के थ्रू ऑपरेंड्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाया जाता है, और ये जो पूरी चीज़ है ए प्लस बी, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, और रिजल्ट में एक वैल्यू सिंगल जनरेट की जाती है। तो वो हो गया एक्सप्रेशन का रिजल्ट। अब जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं ए एंड बी, और यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं कांस्टेंट भी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ हो सकता है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं, ए प्लस बी, एम स्लैश एन। तो ये दोनों में क्या यूज़ हो रहा है? वेरिएबल्स पे ऑपरेटर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, प्लस एंड स्लैश। देन थर्ड एग्जाम्पल में क्या यूज़ हो रहा है? एक्स प्लस 100। तो x वेरिएबल है और 100 यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है। प्लस इज द ऑपरेटर। देन a प्लस बी, a एंड b आर वेरिएबल्स यूज्ड एज ऑपरेंड। नेक्स्ट देखें यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विद वन ऑपरेंड इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। यानी जिसमें एक सिंगल हमारे पास वेरिएबल होता है, एक सिंगल ऑपरेंड होता है, उसको बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। Some unary operators are minus, plus plus, minus minus और exclamation mark। तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जो कि यूनरी ऑपरेटर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन इसका रूल क्या है कि ऑपरेंड सिंगल यहाँ पे यूज़ होता है। द अबव ऑपरेटर आर यूज्ड विद द वन ऑपरेंड। ए जैसे सिंगल हो गया, एन प्लस प्लस हो गया, माइनस माइनस एक्स हो गया। तो ये सारी यूनरी ऑपरेटर की एग्जाम्पल्स हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? A type of operator that works with two operand is called binary operator. Some binary operators are plus, minus, steric, slash, mod, greater and or not। तो ये डिफरेंट जो हैं बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जो कि बेसिकली टू ऑपरेंड्स के दरमियान में यूज़ होते हैं। द अबव ऑपरेटर आर यूज्ड विद टू ऑपरेंड्स, जैसे a प्लस बी, एक्स स्लैश वाई, a ग्रेटर देन b। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बाइनरी ऑपरेटर की विद टू ऑपरेंड्स, एंड यूनरी ऑपरेटर दैट आर यूज्ड ओनली विद वन ऑपरेंड। नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। अगर आप इसको देखो, इसमें एडिशन यूज़ होता है जिसके लिए प्लस का सिंबल यूज़ होता है, दैट एड्स टू वैल्यूज़।
सब्ट्रैक्शन, माइनस का सिंबल यूज़ होता है, सब्ट्रैक्ट्स वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन, स्टेरिक का सिंबल यूज़ होता है, मल्टीप्लाइज टू वैल्यूज़। डिवीजन, स्लैश का सिंबल यूज़ होता है, डिवाइड्स वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू। मॉड या मॉड्यूल्स, जिसके लिए रिमाइंडर का सिंबल यूज़ होता है, गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। अब हम देखते हैं मॉड के ऑपरेटर को, ये कैसे अप्लाई किया जाता है डिफरेंट ऑपरेंड्स पे और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है इसके रिजल्ट्स को। आल्सो कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। मॉड्यूल ऑपरेटर वर्क्स ओनली विद इंटीजर वैल्यूज, कंप्यूट्स द रिमाइंडर रिजल्टिंग फ्रॉम इंटीजर डिवीजन। यानी जो मॉड का ऑपरेटर होता है इसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, और ये इंटीजर वैल्यूज़ के साथ काम करता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ के साथ काम करता है। जो डिवीजन का ऑपरेटर होता है वो फ्लोट में भी यूज़ किया जा सकता है और इंटीजर में भी, लेकिन जो मॉड ऑपरेटर होता है वो रिजल्ट कहाँ पे जनरेट करता है, इंटीजर वैल्यूज़ के साथ। जैसे यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन हैं, 7 मॉड 5, 5 1 ज़ा 5, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 - 5 2। इसी तरह 12 का अगर हम मॉड लें 3 के साथ, तो 3 4 ज़ा 12, ये तो फुली इस पर डिवाइड हो जाएगा और इसका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। If module operator is used with the division of 0, the result will always be 0। यानी अगर मॉड ऑपरेटर को लाइक 12/0 आप लिख देते हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। 7 हम 0 लिख देते हैं तो वहाँ पे भी जो मॉड का आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। इन एक्सप्रेशन लाइक 3 mod 5, 3 is not divisible by 5, its result is 3। अगर हम न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर में जो ऊपर वैल्यू है वो हम छोटी ले लेते हैं, स्मॉलर वैल्यू को हम ऊपर लिख देते हैं, ग्रेटर वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं, तो उसमें मॉड में आंसर हमेशा जो है वो ऊपर वाली वैल्यू यानी स्मॉलर वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास आता है डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर बेसिकली कैसे काम करता है, सी डिवीजन ऑपरेटर स्लैश परफॉर्म इंटीजर डिवीजन इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द क्वोशिएंट इज ट्रंकेटेड। यानी क्या होगा, अगर हमारे पास जो वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो हम डिवीजन के अंदर वैल्यू लिख रहे हैं और जो बाहर लिख रहे हैं, वो दोनों इंटीजर टाइप की हैं, और वो अगर उस पर पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, फ्रैक्शनल पार्ट को ट्रंकेट कर दिया जाएगा क्वोशिएंट के। कैसे, जैसे हमारे पास डिवीजन के अंदर जो है वो लिखा हुआ है 10 और बाहर लिखा हुआ है 3, तो 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा 1। अब 1 के साथ 0 लगा के ऊपर हम डिवीजन के जो है वो डॉट लगा के उसको 10 बना के पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जब आंसर उसका आएगा तो वो उसको ट्रीट करेगा एज 3, वो 3.5 नहीं लिखेगा बल्कि वो 3 को ही जनरेट करेगा। तो इस तरह जो है वो जब इंटीजर्स पे डिवीजन को अप्लाई किया जाता है तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है कोएफिशिएंट का उसको ट्रंकेट कर दिया जाता है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखो, द रिजल्ट ऑफ 7/4 evaluates to 1 and 17/5 evaluates to 3। 5 3s are 15, 4 1s are 4। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पॉइंट्स में आंसर होगा उसको ट्रंकेट कर दिया जाएगा और सिर्फ जो फुल वैल्यू होगी उसको शो करवा दिया जाएगा। इफ़ आइदर ऑपरेंड इज़ फ्लोटिंग पॉइंट, द रिजल्ट इज़ फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं उनकी डेटा टाइप या उनमें से कोई एक जो वेरिएबल है वो फ्लोटिंग में चला जाता है, कोई एक वैल्यू फ्लोटिंग में है तो आंसर वहाँ पे आ जाएगा फ्लोटिंग में। अगर दोनों इंटीजर में है तो आंसर मैंडेटरी है कि इंटीजर डेटा टाइप में आएगा। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखो, 7.0 डिवाइडेड बाई 2.0, तो 2 3s are 6 और इधर यहाँ पे 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1.0, वो उसको 10 बना देगा और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.5। इसी तरह 13/5.0 है तो 5 2s are 10 और यहाँ पे 3 आ जाएगा और 5 को उस पर 5 6 are 30 बनाने के लिए हम उसके साथ पॉइंट ऊपर लगा के और नीचे उसको 0 बना के 30 बना देंगे और वो फिर 5 6 are 30 बन जाएगा, तो 2.6 इसका आंसर आ जाएगा। मज़ीद इसके यहाँ पे है, जैसे 5.0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ, यानी हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू है वो फ्लोट में है और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास जो डिवीजन के बाहर है वो इंटीजर है, तो भी आंसर फ्लोट में चला जाएगा 2.5। इसी तरह अगर हमारे पास एक वैल्यू है 4.0 डिवाइड बाई 2.0 तो आंसर आ जाएगा इसका 2.0। 17.0 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5.0 के साथ तो आंसर आ जाएगा 3.4। तो इस तरह अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यूज़ हैं या इंटीजर वैल्यूज़ हैं तो उनका हम डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर इज कॉल्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। यानी जिसमें कांस्टेंट भी यूज़ हो सकते हैं, जिसमें वेरिएबल्स भी यूज़ हो सकते हैं और उनके दरमियान में अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी सिंबल यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। अगर आप इसकी एग्जांपल्स देखो तो हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं a एंड b और इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 5। तो जब इन पे एडिशन अप्लाई की जाएगी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, एंड यहाँ पे रिजल्ट्स उनके शो किए गए हैं, a प्लस b यानी 10 प्लस 5 15, 10 माइनस 5 5, 10 स्टेरिक 5 50, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, 10 मॉड 5 आ जाएगा 0। तो इस तरह अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को अप्लाई किया जाता है वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स पे। देन आता है डेटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। द डेटा टाइप ऑफ ईच वेरिएबल मस्ट बी स्पेसिफाइड इन इट्स डेक्लेरेशन, बट हाउ डज सी डिटरमाइंस द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन। क्या है कि जो हम वेरिएबल्स वगैरह यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के अंदर, जो ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं उनकी डेटा टाइप तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं प्रोग्राम को जब हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स को जब हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन की डेटा टाइप है वो कहाँ से पता चलती है, वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई व्हेन बोथ x एंड y आर ऑफ टाइप इंटीजर। यानी हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस वाई और उसमें जो x और y हैं वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्सप्रेशन की डेटा टाइप क्या है। द डेटा टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। तो डेटा टाइप बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, ऑपरेंड्स की डेटा टाइप पे। जिस तरह के ऑपरेंड्स होंगे उसी तरह का आंसर कैलकुलेट होगा और वही एक्सप्रेशन की टाइप होगी। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड टू लार्जर डेटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं इंट प्लस इंट, यानी x की भी डेटा टाइप इंट है, y की भी डेटा टाइप इंट है, तो आंसर भी इंटीजर टाइप का होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, जैसे यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है वो है इंटीजर टाइप का इंट प्लस फ्लोट, तो आंसर किस में चला जाएगा, लार्जर डेटा टाइप में। जो फ्लोट होती है उसका साइज इन बाइट्स जो होता है वो लार्जर होता है, तो आंसर आ जाएगा फ्लोट डेटा टाइप में। अगर हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल इंट है उसमें से हम माइनस कर देते हैं लॉन्ग को, तो आंसर आ जाएगा लॉन्ग डेटा टाइप में। अगर हमारे पास एक वेरिएबल इंटीजर का है एंड सेकंड जो है वो डबल डेटा टाइप में है, तो आंसर आ जाएगा डबल। अगर हमारे पास एक वेरिएबल फ्लोट डेटा टाइप का है एंड सेकंड वेरिएबल लॉन्ग डबल डेटा टाइप का है, तो आंसर आ जाएगा लॉन्ग डबल में। और इस तरह का जो एक मिक्सचर होता है जिसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स पे अर्थमेटिक जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड type expression. So if both are of type int, then the expression is of type int. If either one or both is of type double, then the expression is of type double. An expression in which operands are of different data type is called mixed type expression. An expression that has operands of both int and double is a mixed type एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो डेटा टाइप होती है एक्सप्रेशन की वो डिपेंड करती है उसके ऑपरेंड्स पे, और जो रिजल्ट होता है एक्सप्रेशन का वो लार्जर डेटा टाइप में हमेशा कैलकुलेट होता है। अगर जो दोनों हमारे पास ऑपरेंड हैं एक्सप्रेशन के अंदर इंटीजर टाइप के हैं तो आंसर इंटीजर में चला जाएगा, अगर दोनों डबल डेटा टाइप के हैं तो आंसर डबल में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल है या जो भी कोई एक वेरिएबल है दोनों में से वो स्मॉलर डेटा टाइप में है और एक लार्जर डेटा टाइप में है, तो आंसर किस में चला जाएगा, लार्जर डेटा टाइप में। लेकिन उस तरह की जो काम होता है जिसमें डिफरेंट तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं उन पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई किया जा रहा होता है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशन। सो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट।